हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद अब मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आप लोग भी हो सकता है हमारा वेट करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत काम का है, बहुत मस्त वीडियो है और ख़ास करके वैसे कैंडिडेट जिन्होंने टाटा अप्रेंटिस फॉर्म का तैयारी कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से, ज़ोर शोर से, तो उन लोगों के लिए है। बेसिकली देखिए, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा यही कि आपको थोड़ा सा जागरूक करना, और वैसे कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरना चाहें वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर आपसे क्या क्या मांगा गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्या क्या मांगा गया है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये टाटा स्टील की तरफ से निकाली गई है, जिसको हम लोग जनरली टिस्को अप्रेंटिस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ डीमेरिट है। पहले क्या होता था, जो भी टाटा अप्रेंटिस का वैकेंसीज आती थी उसमें जनरल, SC ST OBC सभी को एक साथ मिला करके भर्ती निकाली जाती थी। अब यहाँ पर क्या काम किया है इस बार, पहले शेड्यूल ट्राइबल जो कास्ट है, ST कास्ट, उसको दिया गया है, उसके लिए केवल ये भर्ती निकाली गई है। तो हमें भी ये चीज़ का ये हुआ कि भाई केवल ST के लिए अगर ये भर्ती है तो फिर जनरल OBC क्या करेंगे। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा कांटेक्ट वगैरह किया, ऑफिस में भी कॉल किया है, तो बताया गया है कि आगे हो सकता है भर्ती आएगी जनरल और OBC की। ठीक है, और जनरल OBC और SC वाले की भी भर्ती आने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयारी आप अपनी प्रॉपर जारी रखो। ये बहुत जल्द हो सकता है कि 10 तारीख के बाद वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो भर्ती है ये आपका 2 सितंबर 2022 से लेकर के 10 सितंबर 2022 तक ये फॉर्म को आपको भरना है। जी हाँ, फॉर्म चालू है, 10 सितंबर लास्ट डेट है। इसी 10 तारीख तक आपको फॉर्म भर लेना है। जॉब रोल आपका क्या है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती हर साल निकलती है। 2022 की ये भर्ती निकाली गई जिसमें आप परमानेंट आपका जॉब होता है। परमानेंट कब होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये टाटा स्टील की अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस का रूल होता है कि आपको 1 साल या 2 साल अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। अगर आप इस अप्रेंटिसशिप को जो ड्यूरेशन टाइम है 1 साल 2 साल अगर आप कंप्लीट करते हो सक्सेसफुल तरीके से, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है ATT के नाम से, अगर आप उसको पास आउट कर लेते हो, जो भी इनका क्राइटेरिया होता है उसको अगर आप पास आउट कर लिए 1 साल 2 साल के बाद, आपको अगर कंपनी देखती कि ये एलिजिबल है हमारे यहाँ जॉब करने के लिए, हमारे यहाँ पेरोल पे रह सकता है, तब कंपनी आपको परमानेंट देती है। टाटा स्टील में या टाटा स्टील की कोई सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे अभी बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण टाटा स्टील करती है, तो उस कंपनी में भी आपको परमानेंट जॉब दिया जाता है 2 साल के बाद। 2 साल में आपको अप्रेंटिस जो करवाती है उसमें भी आपको ये लग रहा होगा कि इसमें पैसा वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, आपको सैलरी नहीं बनती है, स्टाइपेंड मिलता है। जो भी आपका रहने खाने का खर्च होता है वो सारे कुछ मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे बेटर क्या है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन कैंडिडेट है, जैसे ये जमशेदपुर से निकाली गई है, तो अगर आप जमशेदपुर से हैं तब तो ठीक है। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी में रहना खाना ये भी प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद बात होती है एजुकेशन की, तो क्लास 10th पास आउट कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 10th में थोड़ा सा क्राइटेरिया रखा गया, ध्यान दीजिएगा, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। मैट्रिक में 60% मार्क्स, और सब्जेक्ट में जो मैथ है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये 3 आपका होना ही चाहिए 10th में। अगर ये तीनों है, 60% मार्क्स है, ST कैंडिडेट हैं, तो आप अप्लाई करेंगे। एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है। एज जो अप्रेंटिसशिप की होती है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलती है। तो 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो ही अप्लाई करेंगे। ये चीज़ देखिएगा, 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक, ठीक है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो मतलब 15 से लेकर के आगे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, उतना टाइम नहीं है, तो आप 15 साल मिनिमम होना चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फी जो है वो आपका इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, 500 रुपये। ऐसे अब पिछले बार की बात करें तो 250 रुपये के लगभग में था, इस बार 500 रुपये फॉर्म फी यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में सिलेक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पहला होता है कॉमन बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बेसिक, जो आपके क्लास 10th से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, कुछ आपका टेक्निकल क्वेश्चन होता है, कुछ रीजनिंग वगैरह होता है। इस टाइप से आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका सेंटर आपको दिया जाएगा। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से होम सेंटर था, इस बार आपको सेंटर दिया जाएगा, तो ये सेंटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका सेकंड प्रोसेस, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपको SNTI का ऑफिस होता है जमशेदपुर, वहाँ पर आपका लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू और एग्जाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो फाइनल स्टेज में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है।
तो ये मेडिकल होने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लाइन बाय लाइन चलते चलिए। तो ये आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हैं यहाँ पर परमानेंट जॉब रोल के लिए। जी हाँ, परमानेंट, ठीक है। उसके बाद अब जॉब रोल आपको मैंने बताया शुरू में ही कि 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में भी आपको फ़ी मिलेगा, फ़ी नहीं मतलब बोलते हैं ना एक स्टाइपेंड, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप टाटा की किसी भी सब्सिडरी कंपनी में परमानेंट जॉब पे चले जाओगे। फिजिकल कुछ मांगा गया है, खासकर मेल फीमेल वाले ध्यान दीजिएगा। हाइट जो है मेल के लिए, पुरुषों के लिए 152 सेंटीमीटर में चाहिए, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लड़कियों के लिए 142 सेंटीमीटर चल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे वजन की, वेट की, तो लड़कों को 45 किलो होना चाहिए, लड़कियों को 40 किलो चल जाएगा। अगर आपका चश्मा वगैरह लगा हुआ, ग्लास वगैरह है तो उसमें +- 4.0 मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। ये +- 4.0 आपको मैक्सिमम है, उतना तक आपका चल जाएगा। आई साइड 6/6 का होना चाहिए। तो ये कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है जो कि आपका मेडिकल में ये चीज़ चेक किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मेडिकल में यही सब चीज़ें आपकी देखी जाएगी और एक्स्ट्रा बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगने वाला है, तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये झारखंड के लिए निकाला गया है, बेसिकली झारखंड, ठीक है। तो आपको जिस स्टेट के लिए भी ये फॉर्म आती है उस स्टेट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, चाहे वो CO लेवल का हो, SDO लेवल का हो, आपके पास होना चाहिए। अब ये कब का बना होना चाहिए, कैसा होता है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिकली ये फॉर्म जो है ST कैंडिडेट के लिए है, तो आपको अपनी कास्ट का एक प्रूफ देना पड़ेगा। आपका जो भी ST कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट हो, CO का हो, SDO का हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके मैट्रिक का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, मार्कशीट हो, पासिंग सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल हो, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों का आपके पास रिक्वायरमेंट है। आप इतना अगर कंप्लीट करते हो तो आप इस फॉर्म को भरोगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म जो है वो 2 तारीख से चालू हो चुका है, 10 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो 19 सितंबर को दे दिया जाएगा। 19 को आपका एडमिट कार्ड आएगा और 23 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब 2 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 23 को आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू, मेडिकल सारा कंप्लीट होगा। तो आप अगर सक्सेस होते हो तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बेहतरीन अवसर है। और जनरल वाले, OBC वाले, SC वाले सांत्वना बना करके रखिए, बहुत जल्द आपके लिए भी भर्ती आने वाली है, आपको भी दिया जाएगा। एज का जो है लगभग इसी तरीके से रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी। जैसे ST वालों को छूट दी जा रही है तो आपको जनरल वाले, OBC वाले को छूट कम दी जाएगी। बाकी बात आपका मैट्रिक का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, हो सकता है 70 हो या 75 हो। तो इस तरीके से आप भी ध्यान दीजिएगा, तैयारी चालू रखिए। मेरा यही कहना है, तैयारी चालू रखिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।